नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ताशय के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में और गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाले पित्तरस यानी कि बाइल जूस के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो पित्ताशय है, पित्त की थैली है, इसका क्या वर्क है और इसमें जो बाइल जूस पाया जाता है, पित्तरस पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, ये हमारे पाचन तंत्र में किस तरीके से काम करते हैं और किन स्थितियों में गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी भी तरह का आपको पथरी है, चाहे वो पित्त की पथरी हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, किसी भी तरह का कोई भी पथरी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पित्ताशय की, गॉल ब्लैडर की। दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, गॉल ब्लैडर एक थैली है जो लीवर के नीचे लटकी हुई होती है, जिसका आकार होता है लगभग 80 mm के आसपास। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ इतना है कि वो लीवर में बनने वाले बाइल जूस यानी कि पित्तरस को इकट्ठा करता है। जो पित्तरस की हम बात कर रहे हैं, ये पित्तरस गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है। ये पित्तरस बनता है लीवर में, लीवर पित्तरस को बनाता है और सीबीडी नलिका के माध्यम से गॉल ब्लैडर में भेजता है। सीबीडी एक पाइप होता है जो कि लीवर से, गॉल ब्लैडर से और छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनियम से मिला हुआ होता है। लीवर में बाइल जूस बनकर गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है। अब हम बात करेंगे कि बाइल जूस की, कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। दोस्तों, बाइल जूस एक प्रकार का एसिडिक होता है, एक एसिडिक लिक्विड होता है जो कि हमारे छोटी आंत में जो भोजन जाके इकट्ठा होता है, सबसे पहले जो भोजन है वो आपके पेट में आके इकट्ठा होता है। पेट के बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर भोजन के पचने का काम होता है। जहां पर भोजन का अवशोषण होता है, भोजन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी विटामिन्स होते हैं, उन सबको अवशोषण करने का काम होता है छोटी आंत का। तो जब भोजन छोटी आंत में जाके इकट्ठा हो जाता है तो गॉल ब्लैडर 24 घंटे में एक बार एक पंपिंग करता है और पिचकारी के साथ जो गॉल ब्लैडर के अंदर पित्तरस भरा हुआ है, बाइल जूस भरा हुआ है, उस बाइल जूस को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि गॉल ब्लैडर जो है वो 24 घंटे में एक बार पंपिंग के साथ, पिचकारी के साथ बाइल जूस को बाहर निकालता है और छोटी आंत में जो भोजन पड़ा हुआ है, जहाँ पर भोजन के अवशोषण का कार्य हो रहा है, उस भोजन पर बाइल जूस को जाकर उड़ेल देता है। अब बाइल जूस का वहाँ पर क्या फंक्शन है, ये हम बताते हैं आपको। दोस्तों, यहाँ पर जो बाइल जूस है वो भोजन को गलाने का काम करता है और पचाने में सहायक होता है। ध्यान दें, गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाला पित्तरस जो लीवर में बनता है, ये पित्तरस जो आंतों पर पहुंचा है और वहां पर भोजन को गलाने का काम कर रहा है, ना कि पचाने में। यह सिर्फ पचाने में सहायक होता है। जो कठोर भोजन है, जो गलने में थोड़ी सी कठिनाई पैदा कर रहा है, उसको पित्तरस अपने एसिडिक जो उसका प्रकृति है, उससे उस भोजन को गलाने का काम करता है। बाकी जो अवशोषण का कार्य है वो छोटी आंत अपने आप ही कर लेती है। अब जैसे ही छोटी आंत भोजन का अवशोषण करती है, तो भोजन का अवशोषण करने के बाद जो बाकी का बचता है वो होता है मल, और ये मल छोटी आंत के बाद, अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत में जाकर पहुंच जाता है और बड़ी आंत के बाद मल के द्वारा ये भोजन बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ इतना है कि बाइल जूस बनता है लीवर के अंदर, उसको सिर्फ स्टोर करने का काम है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर का आकार होता है 80 mm के आसपास का। महिलाओं में इसका जो आकार है वो 70 mm के आसपास का होता है और पुरुषों में ये जो इसका आकार है वो 80 mm के आसपास होता है। अब जो बाइल जूस है उसका काम है भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन को गलाता है
और जो मैंने आपको बताया CBD नलिका, जिसमें कि स्टोन फंसने के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, तो ये वही CBD नलिका है जो कि लीवर से, गॉल ब्लैडर से और छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। इसमें कभी कभार स्टोन फंस जाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में जो CBD नलिका है, अगर उसमें स्टोन फंस जाता है तो आपके लिए बहुत ही समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन ऐसा होना बहुत कम होता है। 1 लाख में किसी पेशेंट के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह के और भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह के पथरी के इलाज के लिए, मिर्गी दौरे के इलाज के लिए, किसी भी तरह की आपको यौन रोग है, पुरुषों के यौन रोग की हम इलाज करते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट हमसे करा सकते हैं। सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति के दवाओं की सहायता से होता है, जिनका कि किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।